देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान सूरी। भागलपुर के कहलगांव घाट से तिनटंगा घाट फेरी सेवा के तहत गंगा नदी के बीच चलने वाली पानी के जहाज का इंजन बीच गंगा नदी में फेल हो जाने से सैकड़ों लोगों की जान मुसीबत में आ गई थी, जिसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 बड़ी नाव को भेजकर जहाज पर फंसे सभी 200 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। घटना के संबंध में जहाज पर सवार लोगों ने बताया कि तिनटंगा कहलगांव फेरी के तहत चलने वाला जहाज लगभग 200 यात्रियों के अलावा लगभग 25 की संख्या में मोटरसाइकिल को लादकर कहलगांव घाट से तिनटंगा घाट के लिए चली। इस दौरान जैसे ही यात्रियों से भरी जहाज बीच नदी में पहुंची तो अत्यधिक भार होने के कारण जहाज का इंजन फेल हो गया। जहाज का इंजन फेल होते ही हवा के तेज झोंके के कारण जहाज अनियंत्रित होकर डगमगाने लगी। इस बीच लोगों के बीच अफरा तफरी और भय का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान चालक दल के सदस्यों द्वारा लगातार यात्रियों को धैर्य से रहने की सलाह दी गई। यात्रियों ने बताया कि जहाज तो गंगा नदी के बीच धारा में फंसी रही और फेरी संचालक द्वारा यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी, तो जान सांसत में देख थक हार कर जहाज पर सवार यात्रियों ने पहले तो नवगछिया एसडीओ को फोन किया, मगर नवगछिया एसडीओ ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद यात्रियों के द्वारा डीएम को फोन लगाया गया और घटना की पूरी जानकारी दी गई। डीएम को जानकारी मिलने के साथ ही प्रशासन हरकत में आया और गोपालपुर सीओ एवं भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल के संयुक्त प्रयास से 2 बड़ी नाव को जहाज के निकट भेजा गया और यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला गया। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद फेरी संचालक घाट छोड़कर फरार हो गए। इस तरह एक बार फिर एक बड़ा जहाज हादसा होने से बच गया। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों मनिहारी में हुए जहाज हादसे में दर्जनों ट्रक गंगा में समाहित हो गए थे। देखिए 4:14 पर कहलगांव से जो है फेरी वाला जहाज वहां से तिनटंगा घाट के लिए जो है खुलने के क्रम से तीन पहाड़ी से जो है यानी कि 1 किलोमीटर आगे जाने पर जहाज जो है अपने आप बंद हो गई और वो बीच गंगा में जो है रुक गई। जहाज पर लगभग 200 से ऊपर यात्री, बड़े बुजुर्ग, बच्चे मिला के थे। 15 से 20 मोटरसाइकिल थी। तो वहाँ पर जहाज के स्टाफ से पता किए जहाज 20 मिनट बंद होने के बाद कि भाई क्या हुआ है, तो जहाज के स्टाफ के द्वारा बोला गया कि जहाज का क्लच प्लेट जल गया है, कहलगांव तरफ से क्लच प्लेट लेके आ रहा है। लेकिन जब समय लगभग 1 घंटा बीत गया तो मैंने सबसे पहले एसडीआरएफ को फ़ोन किया। एसडीआरएफ जो फ़ोन रिसीव किए उनके द्वारा कहा गया है कि आप नवगछिया एसडीएम को फ़ोन कीजिए या किसी पदाधिकारी को फ़ोन कीजिए। मैंने पुनः नवगछिया एसडीएम को फ़ोन किया, रिंग पूरा बजा, लेकिन सर ने नहीं कॉल रिसीव किया। उसके बाद फिर आधा घंटा समय जब बीता तो जब हम लोग देख लिए कोई चारा नहीं है, शाम होने वाली है और मौसम जो है वो भी ख़राब होने वाली थी और हवा का झोंका बहुत चल रहा था। जहाज एकदम ज्यों की त्यों बीच गंगा में जो है टिका हुआ था। डीएम साहब को मैंने अंतिम आशा लगाकर डीएम साहब को, सुब्रत सर को मैंने फ़ोन किया। सर ने तुरंत फ़ोन तो रिसीव नहीं किए, लेकिन 5 मिनट बाद सर का फ़ोन आया। मुझसे पूछा गया क्या बात है, मैंने सारी घटना सर को बताया और डीएम सर और फिर जो है बीजेपी के नवगछिया जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल जी को भी मैंने फ़ोन किया। तो विनोद कुमार मंडल जी ने कहा कि मैंने बीडीओ गोपालपुर को सूचना दी है, एक नाव जा रही है। तो नाव जो है विनोद जी के कहने पर आधा घंटा के बाद वहां पहुंचा। फिर जो है डीएम सर और गोपालपुर प्रशासन और जिलाध्यक्ष विनोद जी के हस्तक्षेप से जो है कि 2 बड़ी नाव जो है जहाज़ के पास पहुंची और जो है कि जहाज़ को बांध करके जो है कि तिनटंगा घाट पर लेके आया। हम लोग जो है कि 1.5 घंटे तक गंगा के बीच में खड़े होने के कारण 60% जो है हम लोग सोच लिए थे कि किस तरह हम तिनटंगा घाट पर पहुंचेंगे। आशा जो है निराशा में बदल रही थी। आज की घटना जो है बहुत दुखद हुआ। इसमें गलती क्या लग रहा है, किस चीज़ की गलती यही लग रहा है कि जहाज़ का जो स्टाफ है उन्होंने तो अपने व्यवस्थापक को फ़ोन जरूर किया होगा। जब 1 से 1.5 घंटे जहाज़ गंगा जी में टिकी रही तो व्यवस्थापक को तुरंत देन एंड देर कोई व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उस पर 200 से अधिक जानें थी और किराया भी तो
खून चूसने वाली वो लेते हैं 100 रुपया, मोटरसाइकिल 50 रुपया पर व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं। तो फिर व्यवस्थापक को चाहिए ना कि जिस यात्री को हम ढोते हैं उसकी जान सुरक्षित रहे। आज यदि कोई घटना हो जाती, मैंने डीएम सर को या बीजेपी जिलाध्यक्ष विनोद जी को फ़ोन नहीं किया रहता तो काश अभी मैं आपके पास नहीं रहता, या तो गंगा जी के बीच में टिका रहता या कोई सभी यात्री के साथ कोई अनहोनी घटना हो सकती थी। इस पूरे मामले पर प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन, जिला प्रशासन, सुब्रत सर डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विनोद जी जिलाध्यक्ष बीजेपी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गोपालपुर सीओ सर का भी फ़ोन आया, जहाज़ पर ही था मैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ख़ास करके सुब्रत सर से, डीएम सर से यह आग्रह करते हैं कि अगर कहलगांव और टेंटंगा के बीच में फेरी जहाज़ चलती है तो उनके व्यवस्थापक को कहा जाए कि इसकी कोई ऑप्शन रखा जाए व्यवस्थापक के द्वारा। अगर जहाज़ कहीं ख़राब होती है तो दूसरी जहाज़ की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। किसी भी यात्री के जान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और व्यवस्थापक तो यहाँ तक करते हैं, टिकट देते हैं, गाड़ी का स्लिप देते हैं और जहाज़ पर चढ़ने से पहले ले लेते हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं है।